गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम रामनवमी को डिकोड करेंगे। हमारे साल का पहला दिन गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है और उसी दिन से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट होती है। चैत्र नवरात्रि का जो 9th डे है उस दिन हम रामनवमी मनाते हैं। इस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस नवरात्रि को राम नवरात्रि भी कहा जाता है। इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना भी स्टार्ट किया था। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में माँ कौशल्या, पिता दशरथ इनके घर हुआ था। प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके वंश की शुरुआत राजा इक्ष्वाकु ने की थी, जो कि सूर्यदेव के बेटे हैं, इसलिए उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। पैदा होते ही उनका नाम गुरु वशिष्ठ ने राम रखा। जब उनसे पूछा गया राम नाम का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने समझाया कि राम नाम जो है वो 2 अक्षरों से बना है, रा और म। रा का मतलब होता है कि दिया, लाइट, प्रकाश, और म का मतलब होता है मैं, मेरा। तो राम का मतलब होता है हमारे अंदर का दिया, हमारे अंदर का प्रकाश, हमारे ज्ञान का प्रकाश। तो रामनवमी मनाना मतलब हमारे अंदर के दिए को, हमारे अंदर के प्रकाश को जगाना। जब हमारा अंदर का दिया जगेगा, इंटरनल नॉलेज जो कहते हैं हम, ज्ञान जो कहते हैं, वो हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। जब हम राम नवमी को इतना मनाते हैं, राम जन्म को इतने धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु श्री राम का इतना इम्पोर्टेंस है, हम इतना मानते हैं उन्हें, इसका मतलब उनके जन्म से रिलेटेड हर चीज़, हर बात का उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो आज हम प्रभु श्री राम के जन्म से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन्हें डिकोड करेंगे। सबसे पहले प्रभु श्री राम की माता का नाम था कौशल्या माँ। कौशल्य मतलब स्किल, हमारा हुनर, हमारा कौशल्य। उनके पिता का नाम दशरथ है। दशरथ मतलब 10 रथ। 10 रथ मतलब हमारे ज़िंदगी के, हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं। जो 10 ऑर्गन्स, मेन 10 ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, जिन्हें हम हिंदी में इंद्रियां कहते हैं, तो 5 जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, जिन्हें हम सेंसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। सबसे पहले हमारी आँखें, जिससे हम देखते हैं, ज्ञान हमें मिलता है, कुछ ज्ञान हम देखने से भी पता चलता है। नाक, जिससे हम लोग सांस सूंघते हैं, तो सूंघ के भी हमें ज्ञान मिलता है। कान, जिससे हम सुनते हैं। टंग, जिससे हम टेस्ट करते हैं, ये चीज़ खट्टी है, मीठी, ये भी ज्ञान है। और स्किन, आपका त्वचा, जिससे हमें गर्म, ठंडा, रफ, स्मूथ, ये सब ज्ञान मिलता है। तो 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां, जिसे हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, और 5 हमारे कर्म इंद्रियां हैं, जिससे हम कोई भी कर्म करते हैं। जैसे मुंह से हम बोलते हैं, हाथ हमारे हैं, पैर हमारे, ये 3 कर्म इंद्रियां हैं। फिर नेक्स्ट कर्म इंद्रियां हमारे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हमें हेल्प करते हैं नई जनरेशन को पैदा करने में। लास्ट 5वीं कर्म इंद्रियां हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, कि जो भी हमारी बॉडी का अनवांटेड वेस्ट है वो बाहर निकालने में वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये 10 इंद्रियों को, 10 ऑर्गन्स को रिप्रेजेंटेशन है दशरथ से। फिर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। अयोध्या का मतलब होता है जहाँ कोई युद्ध ना हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, डिस्टर्बेंस बाहर से ना आए। जब हम प्रभु श्री राम के जन्म को डिकोड करते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि अगर हमने माँ कौशल्या स्किल्स को यूज़ करके अपने 10 ऑर्गन्स, 10
इंद्रियों को, 10 रथों को कंट्रोल में किया। 5 सेंस इंद्रियां और 5 हमारे कर्म इंद्रियां, इनको अगर हमने कंट्रोल में रखा तो हमारी बॉडी कैसे हो जाएगी? शांत, जिससे बाहर के किसी भी डिस्टर्बेंस का हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट ना होगा। नो वॉर जोन जिसे हम कहते हैं। हमारे सारे विकार कंट्रोल में होंगे। हम रिएक्ट करेंगे जब हमें चाहिए हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम रिएक्ट नहीं करेंगे, जो हम मेडिटेशन में सीखते हैं। जब हम आधा घंटा आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं तब हम शांत, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। हम एकदम से रिएक्ट नहीं करते किसी की बातों पे, किसी के बोलने पे। धीरे धीरे मेडिटेशन जब हम रोज़ करने लगते हैं, रेगुलर करने लगते हैं, दिन में 2 बार करने लगते हैं, तो वो जो स्टेट है आधे घंटे का शांत, वो दिन भर हमारे साथ बना रहता है। और धीरे धीरे जब हमारी भी सिचुएशन अयोध्या के जैसे हो जाएगी, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बाहरी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई वॉर नहीं चल रही, कोई लड़ाई नहीं चल रही है, तब हम हमारे अंदर का दिया जला लेंगे। मतलब प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं। प्रभु श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। हर अवतार के कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो जन्म लेते हैं। अब ये जो रीज़न है वो सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीजंस मिलके जब वो कोइंसिडेंस हो जाता है कि हाँ ये भी एक रीज़न है, वो भी एक रीज़न है, ये सारे रीजंस जब मिल जाते हैं तब उस अवतार का जन्म होता है। इसीलिए हमारे देश में किसी भी त्यौहार के लिए सिंगल कंसेप्ट नहीं है, एक मान्यता नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे मानते हैं, कोई कहता है कि नहीं हमारे यहाँ वैसे मानते हैं। तो इन सब का रीज़न ही ये है, गलत कोई नहीं है, सब सही है। तो इसके पहला जो रीज़न है, प्रभु श्री राम ने विष्णु जी के 7वें अवतार ने क्यों जन्म लिया? तुलसी माता के पति जो थे जालंधर, जालंधर जो था वो राक्षस था, उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तो उसे ख़त्म करने के लिए विष्णु जी ने शंकर भगवान का साथ दिया और इस प्रोसेस में उन्होंने तुलसी माँ को धोखा दिया और उस धोखे से शंकर भगवान ने जालंधर का वध किया। तो तुलसी माँ विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, पर जब उन्हें ये धोखा मिला तो वो बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि ऐसा भी एक टाइम आएगा जब आपकी पत्नी को भी कोई धोखे से आपसे अलग कर देगा। और इसी श्राप को भोगने के लिए विष्णु जी ने प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया। विष्णु जी ने जो राम अवतार लिया उसके पीछे एक और स्टोरी है। एक बार सनकादिक मुनियों का मन किया कि वो विष्णु भगवान के दर्शन करें वैकुंठ जाके। तो जब वो मुनि वहाँ पहुँचे तो विष्णु जी के जो द्वारपाल थे, गेट कीपर्स थे 2, जय और विजय, इन दोनों ने उन मुनियों का हंस के मजाक उड़ाया। इस पर उन मुनियों को बहुत गुस्सा आया, इंसल्टिंग फील हुआ। तो उन मुनियों ने जय और विजय उन द्वारपालों को श्राप दिया कि आप 3 जन्मों तक दैत्य कुल में, राक्षस कुल में जन्म लोगे और तभी आपको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इस पर जय और विजय उनके पैर पकड़ लिए, उनसे क्षमा मांगी, पर मुनियों का मन नहीं था उन्हें माफ़ करने का। पर काफ़ी क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जन्म तो आपको लेना पड़ेगा, इस श्राप से आपको मुक्ति तो नहीं है, पर मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी 3रे जन्म के बाद, और हर जन्म में विष्णु भगवान ही आपका वध करेंगे। तो पहला जन्म लिया उन्होंने हिरण्यकश्यपु और हिरण्यक्ष, ये 2 राक्षसों के रूप में, दोनों भाई थे। इनका वध किया विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार ने। दूसरा जन्म लिया उन्होंने रावण और उसके भाई कुंभकर्ण के रूप में, जिसका भी वध किया विष्णु जी के राम अवतार ने। तीसरा जन्म उन्होंने लिया शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में,
इनका भी वध विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार ने ही किया। प्रभु श्री राम के जन्म से रिलेटेड एक और स्टोरी है। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के बाद मनुष्य जाति की जो उत्पत्ति हुई, जो स्टार्ट हुआ, वो मनु और उनकी पत्नी शतरूपा के थ्रू हुआ। उन्होंने विष्णु भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चल के बहुत अच्छे से उनका साथ दिया और बूढ़े होते होते जप तप करने लगे। विष्णु जी उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि आपने इतना अच्छे से सारा काम किया है कि अगला जन्म जब आप लोगे तब आपके पुत्र के रूप में मैं आना चाहूँगा। आप इतने अच्छे माता पिता हैं। तो मनु और उनकी बीवी शतरूपा का नेक्स्ट जन्म जो हुआ वो दशरथ और कौशल्या के रूप में हुआ और उसी प्रॉमिस को निभाते हुए विष्णु जी ने उनके घर में प्रभु राम के रूप में जन्म लिया। तो राम जन्म से रिलेटेड हमने सारी बातों को डिकोड किया। हमने जाना कि राम का मतलब क्या है। राम का मतलब आपके अंदर का दिया। इस रामनवमी हमें अपने अंदर का दिया जगाना है। क्यों ज़रूरी है अंदर का दिया जलाना? क्यों इंटरनल ज्ञान क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, इनके थ्रू हम 5 एलिमेंट जो है यूनिवर्स के, उन्हें हम सेंस करते हैं। कर्म इंद्रियों के थ्रू उन एलिमेंट्स में हम एक्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है हमारे पीस के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, खुशी के लिए। देखिए, हम कोई भी चीज़ दिन में करते हैं, कुछ गाना सुनते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? अल्टीमेट एम है हैप्पीनेस, पीस, खुशी, अच्छा लगता है। पर कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि खुश रहना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा देख के, अच्छा सुन के, अच्छा खा के खुश रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब एक हमें शांत और पीसफुल स्टेट मिलता है। तब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम खुश हैं, हम रिलैक्स्ड हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, हम पीस, शांत हैं। क्यों शांत है? क्योंकि हमारे अंदर का दिया धीरे धीरे जल रहा है। हम इन बाहर के सेंस ऑर्गन्स पे डिपेंड नहीं करते। ये सेंस ऑर्गन्स बने हैं हमें खुश करने के लिए, पर हम कहीं ना कहीं इन सेंस ऑर्गन्स को ही इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। हम अपनी खुशी को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सेंस ऑर्गन्स के बिना भी शांत रह के, इन सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करके, इन इंद्रियों को कंट्रोल करके भी खुश रहा जा सकता है, जो कि हम मेडिटेशन में सीखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको बहुत भूख लगी हो तो हम खाने के बारे में सोचते हैं, और अगर आपका पेट भरा हो तो खाने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने फास्टिंग जैसे सुबह से कुछ नहीं खाया तो फास्ट अगर हम 8 बजे छोड़ने वाले हैं तो 6 बजे से हम बेचैन हो जाते हैं। हम पहले से सब प्रिपेयर करते हैं हमें क्या खाना है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाने लगता है? खाने की तरफ जाने लगता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं कि हम सेंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम भूख अगर हमें कम लगे या भूख लगे ही ना, तो हो सकता है कि जैसे लंच टाइम हो, डिनर टाइम हो, हमने थोड़ा सा खा लिया। जैसे नॉर्मल हम रहते हैं, ब्रेकफास्ट किया हो तो लंच के समय इतने बेचैन होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट किया हुआ है। तो हम आराम से खाना खा लेते हैं। आराम से खाना खाया है आपने, शाम को अगर कुछ स्नैक्स करना तो हम बेचैन होकर स्नैक्स करते हैं क्या? नहीं, हम टाइम हो गया है, चाय के साथ 1-2 बिस्किट खा लिया, उस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम अंदर से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो जो भी हमारे सामने कोई एक्शन होता है तो हम उसको लाइटली लेते हैं, हम इतना डीप रिएक्शन उस पर नहीं देते। गुस्सा होना, इरिटेट होना, डिज़ायर, जलस, एंगर, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। और यही मतलब है आपका दिया अंदर का जलाना।
इसी बात को कहते हैं कि रियल ज्ञान, जो कि अंदर से मिलता है। ये चीज़ें हम कितने भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी आप एग्ज़ाम्स दे दो, ये ज्ञान आपको नहीं मिल सकता, ये अंदर से ही आता है। और कितना अच्छा हो कि लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है आपको डिसाइड करने में, वहाँ एक परमानेंट हेल्पलाइन मिली हुई है। आपकी आत्मा से कनेक्शन हो चुका है, आपका सुपीरियर पावर से कनेक्ट हो चुका है, एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी परमात्मा से कनेक्ट हो चुका है। तो परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आंख बंद करके मांगो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाए। पर इसके लिए धीरे धीरे कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं तो एक ही दिन में हम हाईवे पे ड्राइव कर लेते हैं क्या? नहीं, हम रोज़ सीखते हैं और एक दिन हम परफेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही आपको बहुत बार लग सकता है कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाते। हम मेडिटेशन कैसे करेंगे? हम तो इतने पापी हैं, हम तो ऐसे सोचते हैं, ऐसा करते हैं, हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? तो बहुत बार ख्याल आता है हम इस लायक नहीं, मेडिटेशन मतलब बहुत कोई अच्छी चीज़ है। बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इतने अच्छे हैं, इतने प्योर हैं, तो हमें मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, हम तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी बना लेंगे। कई बार हमें ये भी कंप्लेन होती है कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। तो मेडिटेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर हम समर्पण भाव से मेडिटेशन करते हैं, अगर हम दिन में 2 बार करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ही नहीं रहेगी। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर चीज़ खुद ब खुद मिलती जाती है। इसे एक और तरीके से मैं समझाती हूँ कि जैसे हम रिलैक्स्ड होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग सांसें अलग चलती हैं, रिलैक्स चलती हैं। जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, तब हमारी ब्रीदिंग अलग होती है। तो ब्रीदिंग पैटर्न हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है और उससे हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी, वी आर हैप्पी, वी आर रिलैक्स्ड। ये सारे सेंसेस हम रियलाइज़ करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम रिलैक्स्ड होते हैं, हम शांत ब्रीदिंग करते हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ क्या होता है कि ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है ये दिन भर बना रहता है। वी ब्रीथ नॉर्मल इन एनी सिचुएशन। तो किसी ने आपको कुछ कहा, आपको कोई बात बुरी लगी, आपका ब्रीदिंग इफेक्ट नहीं होगा। जब ब्रीदिंग इफेक्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी को रियलाइज़ ही नहीं होगा कि बाहर कुछ गड़बड़ हुई है। आपकी बॉडी अयोध्या, श्री राम जन्म भूमि के जैसे शांत, नो वॉर, नो डिस्टर्बेंस जोन। ये भी एसेंस हमें रामनवमी से सीखना है कि हाउ मेडिटेशन से भी हम इस स्टेज तक पहुंचते हैं। इसीलिए एवरी डे मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे बड़े बूढ़े जब भी किसी को विश करते हैं तो वो राम राम कहते हैं। आज भी आप गांव जाओ तो देखो कि हर कोई एक दूसरे को कैसे विश करता है, राम राम कह के विश करता है। आजकल हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, पर राम राम क्यों कहा जाता है और 2 ही बार क्यों कहा जाता है? राम ये जो शब्द है उसका पहला जो लेटर है वो है र। हमारे बाराखड़ी में जो र है वो 27th आता है। उसमें आ की मात्रा, आ जो मात्रा है वो सेकेंड है और म जो है वो 25th वर्ड है। तो 27, 2 और 25 इन तीनों का हम एडअप करते हैं तो 54 होता है। तो एक बार राम कहने से 54 हो जाते हैं और 2 बार राम राम कहने से 54 + 54 108। तो अगर हमने 2 बार राम राम कह लिया, मतलब जो हम लोग जप माला करते हैं भगवान की 108 माला, वो उसके बराबर है, उसके इक्विवेलेंट है, उतना पुण्य आपको मिलता है। इसलिए हो सके तो राम राम कहा कीजिए। रामनवमी जो कि चैत्र नवरात्रि के 9th डे पे आती है, जिसे हम राम नवरात्रि भी कहते हैं। तो चैत्र नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? अगर हम साइंटिफिकली इस चीज़ को डिकोड करने जाएं तो 2 मेन नवरात्रि होती हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक शरद नवरात्रि। ये दोनों ही नवरात्रि इक्विनॉक्स के टाइम पे आती है, मतलब एक ऐसा टाइम साल का जब
डेज और नाइट्स का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम होता है। मतलब जितनी देर सूरज चमकता है और जितने दिन सूरज नहीं रहता, उस टाइम के वॉच के हिसाब से तो सेम ही टाइम रहेगा, बट उजाला और अंधेरा सेम टाइम होता है। मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट इक्वल होता है। इस वक्त 9 दिन नवरात्रि के अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अगर हम देवी माता के ही कथा सुनते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, सुबह शाम पूजा आरती करते हैं, मतलब फुल टाइम हम देवी माता को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इक्वल चांस है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लिए वो जो टाइम है इक्विनॉक्स, वो इक्वल चांस है। तो अगर हम 9 दिन भगवान का ही नाम लें, भगवान का ही जप करें, खाना भी हम सात्विक खाते हैं। क्यों फास्ट करते हैं हम इक्विनॉक्स के टाइम? सात्विक खाने से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। सात्विक फूड, ऑर्गेनिक फूड इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी। इसमें कुछ भी हम नॉन वेज या प्रोसेस्ड फूड ये सब हम अवॉइड करते हैं, बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारे बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता है। हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट प्रोग्रेस होती है। डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, तो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में ये टाइम बहुत हेल्पफुल है। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग से पहले सिर्फ चैत्र नवरात्र मनाई जाती थी। 9 दिन देवी के भजन कीर्तन में, 9 रूपों में हम खो जाते थे, हम उन्हीं के नाम स्मरण करने लगते थे। पर त्रेता युग के बाद, राम जन्म के बाद, जब प्रभु श्री राम ने रावण को हराने के लिए शक्ति पूजा की थी, 9 दिन पूजा करके 10वें दिन रावण का वध किया था, उस दिन देवी माता की राम जी ने भव्य पूजा मनाई थी। और उस दिन से नवरात्रि, शरद नवरात्रि जो कि विजयदशमी में, दशहरे में एंड होती है, वो भी मनाई जाती है। तो इस रामनवमी आप सब प्रभु श्री राम के जन्म से रिलेटेड सारी बातों को डिकोड कर पाए, उन्हें याद रख के अपने बच्चों को पास ऑन कर पाएँ, ताकि अगर उनसे कोई पूछे कि ऐसा क्या ग्रेट है श्री राम में, ऐसा क्या ग्रेट किया है हमारे प्रभु श्री राम ने, नॉर्मल राजा ही तो थे, तो हम इन सारे सीक्रेट्स को किसी को बता पाए, किसी को समझा पाए कि हाउ इट इज़ रिलेटेड, हाउ इट इज़ एसेंस ऑफ आवर लाइफ, हमारे अंदर का दिया जगाना क्यों ज़रूरी है, ये हम इस रामनवमी डिकोड कर पाए। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।